भागवत जी बड़ी अनुष्ठानी है। इनका अनुष्ठान किया जाए तो भागवत जी दिनोत्तर कृपा करती हैं। ऐसे मत्स्यावतार की कथा बताकर नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत जी का लक्षण है ईशान कथा, माने ईश्वर की कथा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, क्या सुनना चाहते हो? इस नवम स्कंद में 24 अध्याय है। परीक्षित पूछते हैं भगवान, मनवंतराणि सर्वाणि त्वयुक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। भगवान, आपने मनवंतर और उनके अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्य चरित्रों का वर्णन किया। मैंने उनका श्रवण किया। भगवान मनु के वंश का वर्णन बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। मनु के वंश का वर्णन तो 100 साल तक किया जाए तो नहीं हो सकता है। इतना विशाल मनु के वंश का वर्णन है। इसलिए मैं कुछ सूक्ष्म रूप में उनके कुल का वर्णन कहता हूं। भगवान की नाभि से एक कमल का प्रागट्य, उसमें चतुर्भुज ब्रह्मा जी का आविर्भाव। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान भगवान सूर्य। श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, मनु, श्राद्धदेव मनु का विवाह उनकी पत्नी श्रद्धा के साथ हुआ। नारायण उनके गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, परशु, नरिष्यंत, प्रषद, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, कोई संतान थी नहीं। तो एक दिन गुरुजी के पास गए, गुरुजी कृपा करो। गुरु वशिष्ठ, क्या चाहते हो? बस कोई पुत्र हो जाए। गुरु ने कृपा करी और यज्ञ कराया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और प्रसादी हव्य लेकर इनको प्रदान किया। और यह खीर प्रसादी आपको प्राप्त हुई। वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ करते थे, बहुत दिव्य, इतना दिव्य यज्ञ होता था। और शाम को जब ब्राह्मण यज्ञ करके उठ जाए तो ये देवी इन सब को भोजन कराती। ब्राह्मण यदि यज्ञ करें, पाठ करें, पूजा करें अपने गृहस्थ में,
तो अपने हाथ से, पूर्व में यही होता था, माताएं लोग उनकी सेवा में, उनको प्रसाद खिलाना, सेवा करना, सारा कर्म होता है। तो महारानी बड़ी नामी श्रद्धा था, इतनी सेवा करती। जो यज्ञ के आचार्य थे सब ब्राह्मण बड़े खुश हुए, देवी तुमने हमारी बड़ी सेवा करी, बोलो आपको क्या चाहिए। ये बोले वैसे तो आपकी कृपा से सब पूर्ण है, पर आप कहते हैं तो महाराज जी ऐसा हवन कराइए, ऐसे मंत्र बोलिए, इसके फलस्वरूप मेरे गर्भ से बेटा नहीं बेटी होनी चाहिए। मैं बेटा नहीं चाहता। पूर्व की माताएं आप विचार करो कितनी दिव्य, बेटा की लालसा नहीं है, हमको बेटी चाहिए। मुझे बेटियां बड़ी अच्छी लगती हैं प्रभु। ब्राह्मण देव खुश हो गए, मंत्र बदल दिया। वही यज्ञ भगवान की प्रसादी इस देवी ने खाई और इनके द्वारा सही समय पर गर्भ धारण हुआ और कुछ समय के बाद इनके द्वारा एक बेटी का जन्म हुआ। श्राद्ध देव मनु को अच्छा नहीं लगा। अरे गुरुजी पधारे, कहो मनु संतान हुई? बोले संतान तो हुई गुरुजी, पर प्रसन्नता नहीं है। गुरुजी बोले प्रसन्नता क्यों नहीं है? क्योंकि गुरुदेव मैंने यज्ञ इसलिए कराया था कि मेरे बेटा हो जाए, पर मेरे तो बेटी हुई है। गुरुजी ने ध्यान लगाया तो जान गए, तो राजन इसमें ब्राह्मणों का दोष नहीं है, इसमें तेरी पत्नी का दोष है। तेरी पत्नी ब्राह्मणों से आग्रह किया कि मेरे बेटा नहीं बेटी हो, उन्होंने ऐसा ही कर दिया। नारायण नहीं। राजा बोला गुरुजी कृपा करो। गुरुजी बोले चिंता न करो। भगवान नारायण की उपासना करी, भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो? महाराज ये बेटी है, इसको बेटा बना दो। भगवान ने कृपा करके इसको बेटे के रूप में परिणित कर दिया और इसका नाम पड़ा सुद्युम्न। पर भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है और ये भागवत जी की बड़ी अद्भुत कथा है। ये सुद्युम्न एक दिन अपने मित्रों के साथ खेलता खेलता चला गया बहुत दूर और खेलते खेलते इलावरत खंड में पहुंच गया। इलावरत खंड में जाकर के हिमालय में इसने जैसे ही प्रवेश किया, ये स्थान पार्वती मैया का था और जैसे ही इसने इलावरत खंड में प्रवेश किया, ये स्वयं जो पुरुष था स्त्रीत्व के रूप में बदल गया। घोड़ा थे घोड़ी बन गए, जितने इसके मित्र थे वो भी सब परिणित हो गए, सब बदल गए महाराज। अब शर्म के मारे जाए कैसे? तो उसी खंड में घूमते घूमते आगे बढ़ा, बुद्ध नाम के ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। इस सर्वांग सुंदरी को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और इसका विवाह इनके साथ हो गया। दोनों रहने लगे संयुक्त रूप से। इनके द्वारा एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। ये एक दिन अपने पिता की याद आई
तो लौट करके अपने गृहस्थ में पहुंचे। पिता ने पुत्र की इस दशा को देखा, बड़े दुखी हुए। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुदेव कृपा करो। गुरुजी बोले क्यों? भगवान ये बेटी से बेटा बनाया, अब फिर बेटी बन गया। वशिष्ठ जी ने फिर ध्यान लगाया, जान गए हो ये तो पार्वती जी के स्थान में पहुंच गया, क्योंकि भगवान शंकर ने इस स्थान को अवमंत्रित कर रखा था। एक दिन इसी स्थान पर शंकर जी पार्वती मैया के साथ में विहार कर रहे थे, और विहार करते करते उसी समय कुछ महात्मा पधारे। मैया को बड़ी संकोच हुई, बोले बताइए एकांत में भी आपके साथ रहना मुश्किल है। शंकर जी बोले ठीक है, चिंता ना करो, अब जब हम आपके साथ रहेंगे इस खंड में, तो जो कोई पुरुष आएगा वो स्त्री के रूप में बदल जाएगा। तो इसलिए भगवान शंकर के कारण ये आपका पुत्र बदल गया, कृपा करो गुरुजी। नारायण का ध्यान किया, नारायण बोले अब इस व्यवस्था को तो भोले बाबा ही दूर कर सकते हैं, हम नहीं। भोले बाबा की आराधना की, भगवान शंकर प्रकट हो गए, बताओ क्या करना है। भगवान मेरा चेला है, आपके खंड में जाने से ये बदल गया, कृपा करो उसके ऊपर। भगवान शंकर बोले ऐसा होना तो बड़ा मुश्किल है, अब नहीं हो सकता। भगवान क्यों? बोले मैंने जो वचन है वो दे रखा, बदले कैसे? कृपा करो, हमारा चेला है। शंकर जी बोले अच्छा अच्छा एक काम करते हैं कि तुम्हारी भी बात रह जाए, हमारी भी बात रह जाए। ये 1 महीने तक तो पुरुष रहेगा और फिर 1 महीने तक स्त्री रहेगा। कह करके भगवान चले गए। और यह सुद्युम्न 1 महीना तक तो पुरुष बना रहता है और 1 महीने के बाद में स्त्रीत्व बदल जाता है। प्रजा बोली राम राम राम, कैसा राजा है। भागवत जी में सुद्युम्न को संत की उपाधि दी गई है, परंतु प्रजा व्यक्ति जिस प्रकार का रहता है उसकी देह से उसका आकलन करता है। इसलिए ऐसे को पाकर के प्रजा प्रसन्न नहीं हुई। सुदेव भी कहते हैं एक दिन ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपति प्रभु पूर्वसृज्य गां पुत्राय गतो वनम्। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को गद्दी सौंप दी और स्वयं तप करने के लिए वन की यात्रा की। सुखदेव भी कहते हैं उनके वन में चले जाने के बाद यमुना के तट पर वैवस्वत मनु ने 100 वर्ष तक तपस्या की, भगवान हरि की आराधना की और उनके समान पुत्रों की बात सोची, तो जिनमें सबसे बड़ी इच्छापुर हुए। उनके मनु पुत्रों में से एक का नाम प्रसद था। ऐसे ऐसे इनके पुत्रों का वर्णन करने लगे। महर्षि च्यवन सुकन्या का, सरियाती का चरित्र कहा,
और नाभागो नवदापत्यम यज्ञम ततो भ्रातर कविं यविष्टं व्यवजनादायम् ब्रह्मचारिणमागतम्। हे परीक्षित, मनु के पुत्र नभग, नभग का पुत्र नाभाग दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते। जब ये लौट कर आए तो इनके भाइयों ने छोटे भाई विद्वान भाई के हिस्से में केवल पिताजी को प्रदान कर दिया। ये भजन में लगे थे, तपस्या कर रहे थे, लौट के आए तो बड़े भाइयों ने इन्होंने कहा मेरे हिस्से में क्या, और तुम्हारे हिस्से में पिताजी है, ये रखो। हमने संपत्ति बांट ली है, पिता को नहीं बांटा है। हाँ, उस समय भी बांटा जाता था, आज भी बांटा जाता है। विचार करिए, आज के युग में देखें तो किसी पिता की 4 संतान हो, पिता पूरे जीवन मेहनत करता है, उन 4 संतान का भरण पोषण करके बड़ा कर देता, विवाह कर देता। एक पिता 4 को तो पाल सकता है, पर 4 एक पिता को नहीं पाल पाते हैं। बोलो जय नारायण। आप कहेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं, सच्ची बात है। यदि ऐसा न होता तो ये वृद्धाश्रम बनते ही। आप विचार करो, आज इतने इतने वृद्धाश्रम बन गए, क्या कहूं, जिंदगी भर पैसा कमाया पर माता पिता की सेवा का समय नहीं मिला। और जब चला जाए तब महाराज उनके नाम का हॉस्पिटल खोलो, उनके नाम का ये खोलो, वो खोलो। अरे जब पास में रहे तब समय भी नहीं था तेरे पास। दुनिया को दिखाने के लिए पितृभक्ति दिखाते हैं हम लोग, और कैसी दशा है लोगों की। मेरी दृष्टि में भारतीय संस्कृति में तो अनाथाश्रम होने ही नहीं चाहिए। ये संस्कारों की भूमि है। विचार करें, पिता को ही दे दिया, नारायण पिता की बात जानकर और आपने इनको स्वीकार किया। बेटा बोला पिताजी कृपा करें। पिताजी कहते बेटा तुम चिंता ना करो, ये बड़े बुद्धिमान इस समय आंग्रिस सगोत्र के ब्राह्मण इस समय बहुत एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तुम बहुत विद्वान हो। जो ये कर्म कर रहे हैं ब्राह्मण, कोई यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ कर्म में 6वें दिन का जो कृत्य है वो ब्राह्मण जानते नहीं है। हाँ, यज्ञ सहज नहीं होता है, यज्ञ बड़ा कठिन है, बड़ी क्रियाएं हैं इसकी। बोले 6वें दिन का जो कृत्य है वो भूल जाएंगे। तुम उन महात्माओं के पास जाकर देव संबंधी 2 सूक्त बता देना। कोई स्वर्ग जाने लगेंगे। हाँ, पहले यज्ञ कैसे होते थे सोचो। यदि महाराज यज्ञ पूर्ण हो जाए तो व्यक्ति स्वर्ग चला जाता था। आज तो महाराज कितना स्वाहा स्वाहा हो जाए, स्वर्ग की चले क्या मन पवित्र नहीं होता। विचार करो, बोलो जय नारायण।
क्योंकि इसका कारण है, आज यज्ञ सफल, मैं स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, आज यज्ञ सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि क्रिया और कर्ता दोनों का अभाव है इस कारण। और जब वो लोग स्वर्ग जाने लगेंगे तो यज्ञ में जो धन है, धन क्या था पहले यज्ञों में, क्या होता था? ये मिट्टी के या स्टील के, ये सब बर्तन नहीं चलते थे पहले। हाँ, स्वर्ण के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन होते थे। समय बीता तो तांबे के बर्तन आ गए, उतना तो ठीक था। अब स्टील चल रहे, अब स्टील तो लोहा है पूरा। हाँ, स्टील को आप रख लो अपने घर में, इतना बेकार स्टील है महाराज, कुछ सालों तक उपयोग ना करो तो अपने आप चटकने लग जाएगा, अपने आप जंग लग जाता है। बताओ, स्टील भी शुद्ध नहीं है। अब तो ग्रेड आ गई महाराज स्टीलों में भी। तो विचार करिए, इसलिए अपने गृहस्थ में भी आप जब ठाकुर सेवा करें तो स्टील के बर्तनों को हटा दें।